लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर इतनी बड़ी संख्या में लद्दाख के लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? सोनम वांगचुक आखिर क्यों 21 दिनों के अनशन पर बैठे हुए हैं? मैं आपको बता दूं, आज लद्दाख मांग कर रहा है अपने लिए, आज लद्दाख मांग कर रहा है प्रकृति के लिए, और आज लद्दाख मांग कर रहा है इस देश की भलाई के लिए। सोनम वांगचुक, मैं आपको बता दूं, ये वही व्यक्ति है जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी है और आमिर खान ने इन्हीं का कैरेक्टर प्ले करा है। उस मूवी के अंदर जो जो काम किए सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख में, लद्दाख के लोगों के लिए असल जिंदगी में भी वो काम किए हैं। आखिर इतना बड़ा व्यक्ति जिसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, वो क्यों अनशन पर बैठा है? ये कोई छोटी बात तो नहीं हो सकती। आखिर क्या मांग कर रहा है लद्दाख, इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती तो आज का जो युवा है वो स्वाइप आउट कर देता है कि अरे यार क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा कि लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक किस बात पर मांग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डीडी ग्लोबल स्टडी में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। चलिए अब जानते हैं आखिर लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक जी ये मांग क्यों कर रहे हैं। लद्दाख के अंदर नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और ये एक्सप्लॉयटेशन अगर ऐसे ही होता रहा तो वहाँ पर नेचुरल डिसास्टर, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। और ये सारी चीज़ें लद्दाख के लोगों के लिए सही नहीं है। ये सिर्फ लद्दाख की कहानी नहीं है। हसदेव, बक्सावा और आज अगर जोशी मठ डूब रहा है तो यही नेगेटिव एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर लद्दाख के लोगों और सोनम वांगचुक जी की मांगे क्या क्या है। इनकी 4 स्पेशल मांग है। पहली, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। दूसरी, लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तीसरी, लद्दाख की तरफ से लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के अंदर 2 एमपीज दिए जाए, जो अभी करंटली सिर्फ 1 एमपी है, और अगर राज्यसभा की बात करें तो ये संख्या 0 हो जाती है। फोर्थ यानी चौथी मांग जो है वो लद्दाख के लोगों के लिए जॉब्स में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत अच्छे तरीके से कि आखिर ये 6 शेड्यूल है क्या। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती तो हम उसे स्वाइप आउट कर देते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। क्योंकि युवा जो हमारे आज की यंग जनरेशन है वो बहुत ही फास्ट चलता है, और अगर कोई चीज़ उसे समझ नहीं आ रही होती है तो वो उसे नेग्लेक्ट कर देता है, हटा देता है, उसमें इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि आज जो प्रॉब्लम यहाँ है कल को उसके ऊपर, उसके स्टेट के ऊपर, उसकी जगह के ऊपर भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये 6 शेड्यूल की मांग लद्दाख क्यों कर रहा है और ये 6 शेड्यूल आखिर है क्या। इसकी सहायता से वहाँ के लोग अपने ऑटोनोमियस रीजनल काउंसिल और ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी एडीसी और एआरसीज बना सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करती है। 6 शेड्यूल प्रोटेक्ट करता है लोकल लेवल पर आदिवासी लोगों को, यानी ट्राइबल्स लोगों को अपनी संस्कृति को, अपने जंगलों को, अपनी ज़मीनों को लेकर कानून बना सके और कोई बाहर का व्यक्ति उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। लद्दाख के लोगों को डर है कि अगर वहाँ पर इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुई तो वहाँ पर लैंडस्लाइड, नेचुरल डिसास्टर, फ्लैश फ्लड्स, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं देखी जाएगी, और ये लद्दाख के लिए सही नहीं है। ना सिर्फ लद्दाख के लिए, आज इस तरह की जो नेचुरल डिजास्टर हो रही है ये इसी तरह के नेगेटिव एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा है। 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को एक डेमोक्रेटिक राइट्स यानी अधिकार देगा। क्योंकि अगस्त 2019 से जब से 370 यानी 370 वहां से हटी है, तब से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। वहाँ के लोगों को 370 हटने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें दिक्कत है कि अगर जम्मू कश्मीर को उनकी विधानसभा का राइट दिया गया है, लेकिन लद्दाख से ये राइट बिल्कुल छीन लिया गया। 370 हटने से पहले लद्दाख के अंदर 4 एमएलए होते थे। लेह में
जंस्कार में, लुब्रा में और कारगिल में, लेकिन अब ये संख्या बिल्कुल 0 है। लद्दाख के लोगों के लिए स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे वो वोट देकर चुन सके। विधानसभा में भी सिर्फ एक ही सीट है जो 2 सीटों की डिमांड लद्दाख कर रहा है। मोटी मोटी यही डिमांड है लद्दाख के लोगों की और सोनम वांगचुक जी की, कि वो चाहते हैं लद्दाख को एक डेमोक्रेटिक अधिकार देना, वो चाहते हैं लद्दाख को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना, वो चाहते हैं लद्दाख बचा रहे इन नेगेटिव एक्सप्लॉयटेशन से। आखिर गवर्नमेंट इनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है? इसके पीछे का रहस्य आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की बातें इस चैनल पर करूं जिससे लोग मुझे एक तरफा विचारधारा वाला समझे। मैं सिर्फ सही व्यक्ति को चुनता हूं और सही व्यक्ति की बातें अपने चैनल पर रखता हूं। सोनम वांगचुक जी एक सही व्यक्ति है। अगर वो इस प्रकार की डिमांड रख रहे हैं तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर सोनम वांगचुक जी के समर्थन में लद्दाख के लोग वहां पर उनके साथ बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए और माननी चाहिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या आप सोनम वांगचुक जी के साथ हैं। मैं तो उन्हीं के साथ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी फिल्म बेस्ड हो और वही काम उसने रियल लाइफ में लद्दाख और लद्दाख के लोगों के लिए किए हो, वो व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक व्यक्ति के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को उनकी मांगों को मानना चाहिए। और मैं ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, प्राकृतिक आपदा आपको ज़रूर महसूस हुई होगी, और इसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए सोनम वांगचुक जी इंडिविजुअल व्यक्तिगत लेवल पर अनशन पर बैठे हैं। आखिर क्यों एक व्यक्ति लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा है? क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? मैं खुद कोशिश करूंगा, मैं लद्दाख जाऊंगा और उनके अनशन पर उनका साथ जरूर दूंगा। और मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग लद्दाख जाएं और उनके अनशन में शामिल हो, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि ये देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र, ना कि किसी पार्टी और किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा चलाए जाने वाला देश है। तो लोकतंत्र के लिए सिर्फ आप लद्दाख जाएं और उनका साथ दें। धन्यवाद।